हेलो दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं सीक्रेट स्टडी टिप्स ऑफ टॉपर्स टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जाम्स। एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या ऐसी सीक्रेट टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, बात करेंगे आज की वीडियो में। तो कुछ टिप्स हो सकता है कि आप पहले से फॉलो करते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कि आप फॉलो करते हो, और जो इनमें से नहीं फॉलो करते थे आप उनको फॉलो करने वाले हो। तो बात करते हैं पहली टिप्स के बारे में जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। वो है यूज़ शॉर्ट स्टडी ड्यूरेशन टेक्निक। आपको छोटे छोटे टाइम में पढ़ने की हैबिट बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे 3 घंटे से लगातार पढ़ते जा रहे हो। ऐसा करने से आपको वो फोकस नहीं मिलता है। जब आप शॉर्ट टाइम के लिए स्टडी करते हो, लाइक आप पहले 30 मिनट के लिए स्टडी करते हो, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हो, फिर 30 मिनट के लिए स्टडी करते हो, फिर ब्रेक ले लेते हो, तो ऐसे स्टडी करने से आपका फोकस बना रहता है और आप अच्छे से इफ़ेक्टिवली स्टडी कर पाते हो। अगर आप स्टडी लगातार करते जाओगे तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी ड्रेनेज हो जाए, आपकी एनर्जी कम हो जाए और आप चीज़ों को याद नहीं कर पाओ। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए स्टडी करते रहोगे तो उससे आप थोड़ी देर स्टडी करोगे, उसके बाद जब आप थक जाओगे तो थोड़ी देर का ब्रेक लोगे, अगेन आप चार्ज हो जाओगे, फिर आप ब्रेक लोगे, फिर आप स्टडी करोगे, फिर आप ब्रेक लोगे। तो इस तरीके से करने से आप लंबे टाइम तक स्टडी कर पाओगे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन और विदाउट एनी टायर्डनेस। उसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड टिप की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपके लिए। वो है क्रिएट अ स्टडी प्लान। अगर आप विदाउट एनी प्लान स्टडी कर रहे हो तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो और क्या आपको एग्ज़ाम्स में आने वाला है, किस लिए आप पढ़ रहे हो। तो एग्ज़ाम्स जितनी दूर हैं आपके, या टेस्ट जितनी दूर हैं आपके, उसके अकॉर्डिंग एक प्लान बनाओ। मेरा इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम इस दिन है, तो कितने दिन में मैं सिलेबस कर पाऊँगा। तो एक ऐसा अपना खुद का प्लान रेडी करो। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑनलाइन काफ़ी सारे स्टडी प्लान देख सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो। कोई ना कोई प्लान को फॉलो ज़रूर करो, जिससे आपकी स्टडी को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिल पाएगा और आप अपने आप को ट्रैक कर पाओगे कि आप क्या कर रहे हो, कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं। अगर आप जस्ट ऐसे ही पढ़ते जाओगे तो हो सकता है कि आप टाइम पे अपना सिलेबस पूरा ना कर पाओ और फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाए। तो इसलिए एक स्टडी प्लान ज़रूर बनाओ। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड टिप की, जो है अंडरस्टैंड नॉट मेमोराइज। आपको सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, आपको उस चीज़ को समझना भी है। आप समझ के पढ़िए, कॉन्सेप्ट समझ के पढ़िए। साइंस पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ के चलें। अगर आप सिर्फ रट्टा मारेंगे तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा आगे परेशानी होगी, आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे तो आगे और आपके लिए टफ हो जाएगा। तो अभी से उस चीज़ को समझ के चलिए, आपके लिए काफ़ी आसान है समझना। आप इंटरनेट पे समझ सकते हैं, आप अपने टीचर से समझ सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं उन चीज़ों को समझने के, तो बस जस्ट आपको वो चीज़ फाइंड करनी है। आप कैसे ये फाइंड कर सकते हो, आपको मैंने रास्ता बता दिया कि आप ऑनलाइन उस चीज़ को समझ सकते हो। उसके बाद फोर्थ टेक्निक, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, लर्न बाय राइटिंग। आपको लिख लिख के याद करना है। जब आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो लिखना 7 टाइम्स पावरफुल होता है रीडिंग के। तो जब आप किसी चीज़ को 7 टाइम्स रीड करते हो तो वो एक बार लिखने के बराबर होती है। दैट मीन्स अगर आप उसको एक बार लिख लोगे तो आपको वो जल्दी याद हो सकता है और आपको देर तक के लिए याद हो जाएगा, और उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको काफ़ी ज़्यादा उससे हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम टाइम पे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है तो आपके लिखने की ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये फोर्थ टेक्निक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप इसको ज़रूर फॉलो करना। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ की, दैट इज़ फोकस एंड थिंकिंग टेक्निक। जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कोई भी आप मैथ्स प्रॉब्लम कर रहे हो, कोई भी आप साइंस क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसको फोकस करो एंड उसके बारे में सोचो। अब सोचने से मेरा मतलब कि उसके बारे में थिंकिंग करो, लाइक कि आखिर इसमें क्या आप फाइंड कर रहे हो, क्या इसका रीज़न है। मतलब आप खुद कुछ भी अपने पास से उसको सोच सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप परफेक्ट सोचो और ज़रूरी नहीं कि आप सही सोचो। आपको बस उसके बारे में सोचना है कि कुछ भी है चल रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, आखिर ये है क्या, क्या उससे हो सकता है। अपनी खुद की एक, आप अपना कुछ भी कनेक्शन बिठा सकते हो, कि कोई भी तुक्का लगा सकते हो आप। तो उसके बारे में जब सोचोगे तो आपका माइंड उस बात पे थिंकिंग करेगा, और उस ऐसा करने से आपकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ेगा, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और आपको वो देर तक के लिए याद हो जाएगा। और जब आपको ऐसा हो सकता है कि कई बार आप गलत सोचो, तो आप उसको रीचेक करोगे अपनी बुक में, अपने नोट्स में, कि क्या आपने जो थिंकिंग की थी, जो आपने उसके बारे में सोचा था, तो वो सही है या गलत है। और ऐसा करने से आपको
उस चीज़ को सब पढ़ने में, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप उसमें खुद इन्वॉल्व हो जाओगे, आप उसके बारे में खुद सोचने लग जाओगे। तो इस टेक्निक को फॉलो करना आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। किसी भी सब्जेक्ट में आप ऐसी टेक्निक फॉलो करो, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ कि आप कैसे एक इस टेक्निक को फॉलो कर सकते हो। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको ये फोकस एंड थिंकिंग टेक्निक चाहिए, तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो कमेंट करो अभी फोकस एंड थिंकिंग टेक्निक। उसके बाद हम बात करते हैं 6th टिप के बारे में, यूज़ एग्जाम्पल टू लर्न। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। अब एग्जाम्पल आप आस पास की कोई भी चीज़ का ले सकते हो, किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको वो याद रहे। जब भी आप कोई भी चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हो तो आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आती है और आप उस चीज़ से कनेक्ट कर पाते हो और आपको वो याद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो उस मैथ्स के क्वेश्चन को आप आस पास की किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आप उस चीज़ को आस पास के किसी भी फिनोमिना से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। आप ढूंढो कि आसपास ऐसी क्या चीज़ हो रही है जो आपकी बुक में है, आप उसको फाइंड कर सकते हो। जब आप वो चीज़ फाइंड कर लोगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। और जब आप बार बार वो चीज़ फिनोमिना होते हुए देखोगे अपने डेली लाइफ में तो आपको वो चीज़ ट्रिगर करेगी और आपको अगेन वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे, एग्जाम्पल के साथ याद करोगे, तो आपको वो चीज़ देर तक के लिए याद हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं 7th टिप की, वो है क्रिएट नोट्स। आपको नोट्स क्रिएट करने हैं। जैसे आपको बताया मैंने कि आप लिख लिख कर याद कीजिए, तो लिख लिख के याद करने से आपको वो आसानी से और देर के लिए याद हो जाता है। लेकिन आप जब लिखोगे तो लिखने के साथ आपको क्या करना है, नोट्स भी क्रिएट करने हैं। नोट्स क्रिएट करने से आपके 2 फ़ायदे हो जाएंगे। पहला फ़ायदा कि आप लिख कर याद कर लोगे, और दूसरा फ़ायदा आपको वो नोट्स आपके एंड टाइम पर काम आएंगे। जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे अपने एक दिन पहले, तो आप जस्ट उन नोट्स को पढ़ के ही अच्छे से आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे। तो इस तरीके से आप पूरे सिलेबस को सिर्फ उन नोट्स के थ्रू स्टडी कर लोगे और आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो ये थी वो 7 टेक्निक्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप इनमें से कौन से फॉलो करते हो। अगर आपको जल्दी में अपना साइंस का सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।